नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं बेबाक राय बेबाक बोल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पिछड़ने और बुंदेलखंड का विकास कैसे होगा। दोस्तों, आप देखते हैं बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, परंतु वास्तव में बुंदेलखंड की तरफ किसी भी नेता का सही ढंग से विकास करने का उद्देश्य नहीं है। अगर वास्तव में विकास करने का उद्देश्य होता तो बुंदेलखंड राज्य अब तक बन गया होता, परंतु बुंदेलखंड राज्य न बनाना यह नेताओं की दोगली राजनीति बताती है कि बुंदेलखंड से सिर्फ इन्हें उगाही करना है। बुंदेलखंड का इन्हें किसी को कोई चिंता नहीं है। बस बुंदेलखंड की जनता को सब जवाब दिखाएंगे और बेवकूफ़ बना करके यहाँ जो भी खनिज संपदा है, हीरा है, पन्ना है, जवाहरात है, सब के सब लूट कर ले जाएंगे। यहाँ के लुटेरे जो कुछ उन्हें ये कहा जा सकता है कि कुछ अपने बुंदेलखंड के भी शामिल रहते हैं और दिल्ली और लखनऊ से आते हैं और लूट करके चले जाते हैं। कुछ भोपाल से आते हैं और जो मध्य प्रदेश क्षेत्र में बुंदेलखंड में पड़ता है, हीरा, पन्ना, जवाहरात, इस्पात, बहुत सारी धातुएं हैं, वो चली जाती हैं भोपाल। तो कुल मिलाकर के इन लोगों का एक सिस्टम बन चुका है कि बुंदेलखंड को आश्रित रखो, बुंदेलखंड को गरीब रखो, बुंदेलखंड को उपेक्षा युक्त रखो, जिससे हम यहाँ का राजस्व प्राप्त करते रहें और हम बुंदेलखंड को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये उनकी सोच बन चुकी है। जब तक हम सब एक सुर से बुंदेलखंड राज्य की मांग नहीं करेंगे, बुंदेलखंड नहीं बनेगा। क्योंकि हम आपस में खुद ही सेटिस्फाई नहीं है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, बुंदेलखंड राज्य नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई, बुंदेलखंड राज्य क्यों नहीं बनना चाहिए? आज सबसे सुनहरा मौका है बुंदेलखंड राज्य बनाने का। क्यों? उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार। इससे अच्छा माहौल और क्या हो सकता है बुंदेलखंड राज्य के लिए? परंतु नहीं, आपस में लड़ाने का काम तो हो सकता है, परंतु बुंदेलखंड राज्य बनाना और बुंदेलखंड का विकास करना ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक बुंदेलखंड राज्य बनेगा नहीं, संपूर्ण रूप से बुंदेलखंड का विकास नहीं हो सकता। क्यों? बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो यहाँ सचिवालय भी बनेंगे, यहाँ विधानसभा भी होगी, यहाँ हाई कोर्ट भी होगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ भी होंगी, यहाँ कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। तो वो सारे के सारे बुंदेलखंड से ही लिए जाएंगे ना। हर बुंदेलखंड का हर तीसरा नौजवान को रोजगार मिलना संभव हो जाएगा अगर बुंदेलखंड राज्य बन जाए तो। परंतु कुछ चाटुकार लोग हैं तो थोड़े से उनको लाभ मिल जाता है तो बुंदेलखंड राज्य की चर्चा बंद कर देते हैं। जैसे आपने देखा था, एक समय था कि राजा बुंदेला जी हमेशा बुंदेलखंड राज्य की चर्चा करते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया उनको। बुंदेलखंड का एक विकास बोर्ड बनाया और उसका उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब राजा बुंदेला जी उस झुंझुना को पकड़े हुए घूम रहे हैं और बुंदेलखंड की बात नहीं करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। इसी तरह एक समय था, बादशाह सिंह भी एक इंसाफ सेना बनाई थी और बुंदेलखंड राज्य की मांग की थी। जैसे उनका कुछ कद बढ़ा तो वो उस समय
बसपा में चले गए और बड़े मंत्री बने, इसके बाद भाजपा, इस तरह से वो अपना राजनीतिक करियर बनाया उन्होंने अपना खुद का। बुंदेलखंड का कुछ नहीं बनाया। बुंदेलखंड की चर्चा करने वाले नेता बहुत कम हैं जो बुंदेलखंड राज्य को वास्तव में बनवाना चाहते हो, वरना बुंदेलखंड राज्य की चर्चा करके अपना कद बढ़ा के किसी भी राजनीतिक पार्टी में घुस जाना ज़्यादातर नेताओं का यही चरित्र रहा है। परंतु बुंदेलखंड की जनता और बुंदेलखंड के युवा जिस दिन ये विचार कर लेंगे कि नहीं, बुंदेलखंड राज्य बनने से ही हम लोगों का भला है, उस दिन बुंदेलखंड राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। बुंदेलखंड राज्य आखिर क्यों पिछड़ा है? बुंदेलखंड राज्य आखिर क्यों नहीं बना रहे? हमें नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है बुंदेलखंड वालों को, हमें गुजरात जाना पड़ता है, हमें हरियाणा जाना पड़ता है, हमें पंजाब जाना पड़ता है। क्या कभी आपने ये सुना है कि पंजाब वाले बुंदेलखंड आए हैं या हरियाणा वाला बुंदेलखंड आया है या गुजरात वाला बुंदेलखंड आया है या दिल्ली वाला बुंदेलखंड आ रहा है? क्या सबका आपने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों? उनके यहाँ इतना विकास है, उनके यहाँ इतनी व्यवस्था है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की। परंतु हमारे बुंदेलखंड में हर गांव में आपको मिल जाएंगे। मुझे लगता है 50% गांव अभी भी खाली हो चुके हैं और उन बुंदेलखंड के गांव के लोग जा कहाँ रहे हैं? हरियाणा ईंटा पाथने, पंजाब ईंटा पाथने, जो मजदूर किस्म के लोग हैं। जो पढ़े लिखे थोड़ा हैं वो गुजरात जा रहे हैं, जो और पढ़े लिखे हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। आप हर बुंदेलखंड के हर गांव का सर्वे कर लीजिए, 50% जनता आपको बाहर मिलेगी। कारण यहाँ रोजगारों का न होना। यहाँ के नेताओं ने एक सिस्टम बना लिया है कि बुंदेलखंड की जनता को सब जवाब दिखाना है, सपने दिखाने हैं और उनका मताधिकार वोट ले लेना है, परंतु रखना उनको वहीं है जहां वो हैं। क्योंकि अगर उनका विकास हुआ तो कहीं वो वोट देना ना बंद कर दें। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, बुंदेलखंड वासियों, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखिए और बुंदेलखंड राज्य बनने से ही सब पूरे बुंदेलखंड वासियों का ही भला होना है। तो क्यों ना बुंदेलखंड के लिए एक सुर से लड़ाई लड़ी जाए। बहुत सारे अपने आज भी साथी हैं जो निस्वार्थ भाव से बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहते हैं और बुंदेलखंड राज्य की बात करते हैं। अभी हाल ही में अपने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, उन्होंने लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य की चर्चा की है। ये बड़ी बात है। विमल शर्मा किसान यूनियन के नेता हैं, वो भी बुंदेलखंड राज्य की चर्चा करते हैं, पैरवी करते हैं और बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए अग्रसर हैं। ऐसे बहुत सारे झांसी में हैं, भानु शाह जी हैं जो हर हमेशा चर्चा में रहते हैं, बुंदेलखंड राज्य की मांग करते हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो बुंदेलखंड राज्य के लिए लोग लड़ रहे हैं, परंतु अभी वो लड़ाई कारगर नहीं हो पा रही। जैसे तेलंगाना बना, मांग बहुत हमसे बहुत पीछे की मांग थी, परंतु इतनी तेज आई और आंधी की तरह तेलंगाना बन गया। क्योंकि वहाँ के लोगों में जज्बा था, वहाँ के लोगों ने विचार किया कि यहाँ तेलंगाना बनना चाहिए, हमारा राज्य बनना चाहिए। बुंदेलखंड के युवा और बुंदेलखंड के लोग नेताओं के पीछे भाग रहे हैं और जिस दिन इन लोगों ने नेताओं के पीछे भागना बंद कर दिया और एक सुर से बुंदेलखंड राज्य की मांग करेंगे और रोडों पे आ जाएंगे,
मेरे दोस्तों, उस दिन दूर नहीं होगा, बुंदेलखंड राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा, मुझे लगता है भारत का सबसे समृद्ध राज्य होगा। आए, विचार करें और बुंदेलखंड राज्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों, अगर आपको लगता हो कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। उससे आपके इस साथी का हौसला बढ़ेगा और आपके बीच, मेरे बीच जो संवाद है वो सतत चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।